दोस्तों आरबीआई का जो रूल आया हुआ है नया, उसमें दोस्तों कई लोग कह रहे हैं कि मल्टीपल अकाउंट हम रख रहे हैं। जैसे कि मल्टीपल अकाउंट हमारे पास है, चाहे सेविंग अकाउंट, चाहे दोस्तों करंट अकाउंट, तो उसमें जुर्माना लग सकता है। दोस्तों ये जो है, ये आपका ये फेक न्यूज़ है। यानी कि ये देखते हैं, ये फर्जी न्यूज़ है कि आरबीआई आपको ये नहीं कहता है कि भैया कि मतलब कि आरबीआई को रूल ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल अकाउंट रख रहे हो, इसमें आपको जुर्माना लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप दोस्तों मल्टीपल अकाउंट रख सकते हो, लेकिन दोस्तों मल्टीपल अकाउंट दोस्तों रख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कुछ रूल हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अकाउंट को 3 डिवाइस में बाँटा गया है, आपके पास स्क्रीन शो हो रहा होगा, मैंने कहीं से स्क्रीनशॉट लिया है, वो मतलब रिसर्च करके बता रहा हूँ आपको कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट है, तो आप दोस्तों कितना भी बैंक अकाउंट आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों उसे मेंटेन करना ज़रूरी है। आप ध्यान रखो क्या होना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए कि पहला जो अकाउंट है, पहला डोर डोरमेंट अकाउंट, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास अकाउंट है, जैसे कि मान लीजिए एसबीआई है, एचडीएफसी, आईसीआई बैंक अकाउंट है, और इसमें से मान लीजिए कि आपने एसबीआई अकाउंट 2 साल से उसे यूज नहीं किया है, उसमें पैसे का लेन देन आप कर ही नहीं रहे हो, तो वो अकाउंट दोस्तों बंद हो जाएंगे। मान लो 2 साल से उसमें लेन-देन आपने नहीं किया है, समझना पहले। आपके पास देखिए मल्टीपल अकाउंट कितना भी रख सकते हो, आप उसे उसको यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मान लीजिए कोई मतलब ज़ीरो बैलेंस वाला है, हो चाहे कुछ भी हो, मल्टीपल अकाउंट कितना भी हो, लेकिन उसमें पैसे का लेन-देन आपको करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि दोस्तों ये कह रहे हैं कि डोरमेंट जो अकाउंट है, जैसे कि 2 साल के लिए मान लीजिए कि एचडीएफसी चाहे कोई भी बैंक आपके पास 5-6 बैंक है, उसमें से दोस्तों 1-2 बैंक है, उसे 2 साल से आपने कुछ उसमें पैसा लेन-देन ही नहीं किया है, ना ही उसमें पैसा लिया है, ना ही कहीं भेजा है, ठीक है? ना ही मतलब ठीक है, तो ना ही पैसा मतलब पासबुक अपडेट कराया है, ऐसा कुछ आपने नहीं किया है, तो उस अकाउंट को दोस्तों आरबीआई मतलब बंद कर देगा, ठीक है? मतलब वो अकाउंट आपका बंद हो जाएगा। दूसरा दोस्तों क्या है, दोस्तों देखते हैं इनएक्टिव। इनएक्टिव अकाउंट, जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि देखिए ये एक मतलब एक यहाँ पे लिखा हुआ है, आमतौर पर 1 वर्ष बिना किसी गतिविधि के खाताओं को बंद करने की। जैसे कि मान लीजिए कि 2 साल तक अगर आपने कुछ नहीं किया, तो उसको डोरमेंट अकाउंट मतलब उसको डोरमेंट अकाउंट कहा जाता है। उसको तो मतलब उसको तो ख़त्म कर ही देंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए कि जो इनएक्टिव अकाउंट है, उनको भी दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए 1 साल से आपने उसे यूज़ नहीं किया है, ठीक है? जैसे कि ये है इनएक्टिव अकाउंट, उसको भी दोस्तों उस ये सब देखेंगे, तो ये सब दोस्तों मतलब एक ही बनता है, मेरा कहने का मतलब। और दूसरा दोस्तों जीरो बैलेंस। जीरो बैलेंस अगर मान लीजिए खाता है, जैसे कि आपका कई लोगों का जीरो बैलेंस खाता है, वो बेफिक्र हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए 5-6 जीरो बैलेंस खाता है, और उसमें से दोस्तों मान लीजिए कि जैसे कि आप समझिए पहले कि जैसे कि सबसे पहले आपके एसबीआई में खाता है, एक्सिस में खाता है, और आपका एचडीएफसी में है, आईसीआई में है, चाहे किसी भी बैंक में आपका 5-6 अकाउंट आपने खुलवा रखा है, जो कि जीरो बैलेंस का है, जीरो बैलेंस का, ठीक है? अब उसमें क्या है दोस्तों कि उसमें आप पैसे का लेन-देन ही नहीं कर रहे हो बिल्कुल, ठीक है? लेन-देन ही नहीं कर रहे हो, चाहे दोस्तों 2 महीने से, चाहे 3 महीने, 4 महीने से, कितने भी दिन से आप उसपे पैसे का लेन-देन नहीं करो, तो हो सकता है वो भी खाता अब बंद हो जाए। अब देखिए कोई भी बैंक अकाउंट है, जिससे कि जीरो बैलेंस खाता है, तो उसमें आपको पैसा, जैसे कि उसको आपको एक्टिव रखना पड़ेगा, उसको आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने ज़ीरो बैलेंस खाता है, बेफ़िक्र सब उसको छोड़ के आप उसको छोड़ दिए कि हाँ भाई, इस पे कोई दिक्कत मेरा नहीं होगा, ज़ीरो बैलेंस खाता है, चार्ज वार्ज नहीं कटेगा। देखिए चार्ज वार्ज तो नहीं कटेगा, लेकिन वो सब अकाउंट जो बंद हो जाएँगे, ठीक है? हाँ, तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखिए एक चीज़ और, कि इसको लेके काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। और दोस्तों ध्यान रखिए कि आरबीआई मतलब आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए और दोस्तों सतर्क रहिए, ठीक है? क्योंकि दोस्तों ये इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आजकल क्या है, इसको लेके कई लोग दोस्तों फ्रॉड कर रहे हैं। और देखिए कई जगह दोस्तों आपने देखा होगा, न्यूज़ भी मतलब देखा होगा कि एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है, तो आपके मतलब वो आपके मतलब जो ये सब ऐसे-ऐसे न्यूज़ आते हैं, ठीक है? तो उनसे आपको बच के रहना है, ठीक है? और कई जगह से आपको हो सकता है कि भाई कॉल आ जाए कि भैया आपका बैंक अकाउंट भाई आपको फ्रीज़ कर दिया गया है, ये कर दिया गया है, वो कर दिया गया है, तो उन सब कॉल से आपको बच के रहना है। जो कॉल है उनसे आपको बच के रहना है। और कोई भी आपको व्हाट्सएप पे चाहे भी मैसेज करता है कि भैया इस लिंक पे क्लिक करो, आपको केवाईसी कंप्लीट करना है, तो भैया वो सब आपको नहीं करना है। आरबीआई ये कहता है कि भैया जो भी जानकार बनिए और सतर्क रहिए। अगर आपको ये सब कोई आता है, तो आप अपने पहले बैंक में जाइए। जैसे कि मान लीजिए कभी-कभी क्या होता है कि हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है, तो उसमें कोई केवाईसी कारण, जैसे कि मेरा एसबीआई था, मैंने एक वीडियो बनाया अपने चैनल, मेन चैनल पे उसमें बताया है। मेरा एसबीआई का अकाउंट था, उसमें क्या था, मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया था, केवाईसी अपडेट करना था, मैंने केवाईसी कंप्लीट किया, दोबारा से मेरा अकाउंट चालू हो गया।